जय हिंद। इस क्लास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में समझेंगे। देखिए, परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इस क्लास में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक, उसके हेडक्वार्टर के बारे में समझेंगे। आप निश्चित रहिए कि इस क्लास से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाएंगे। अगर आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं और याद कर रहे हैं, आप निश्चित ही रहिए कि इस क्लास से आप याद करके जाएंगे, समझ कर और याद करके जाइएगा, ठीक है। और आपको अगर समझ में आया तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे सार्क। किसको देखेंगे? सार्क। देखिए, सार्क की स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 1985 में। कब हुआ था? लिखते चलिए, याद करते चलिए, ठीक ना। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। पूछेगा सार्क का हेडक्वार्टर समझ रहे होंगे। हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय। मुख्यालय क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। काठमांडू, इतना याद हो गया होगा। सार्क, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो आप लिखिए, हम बोल दे रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगती है। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, ठीक है ना। साउथ एशियन, देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, याद हो गया। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो काठमांडू। स्थापना 1985 में। पूछेगा इसमें कुल कितने देश हैं, ठीक ना। सार्क में कुल कितने देश हैं, तो याद करिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और नीचे 2 देश है आपके श्रीलंका, मालदीव। याद हो गए कि नहीं? याद कैसे करेंगे? आपके पास मैप होगा तो मैप में देखिए, सबसे पहले भारत से बोलिए, भारत, फिर उसके बगल में पाकिस्तान, फिर उसके ऊपर अफगानिस्तान। 3 देश निपट गया, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देश। बाकी जो नेपाल और भूटान लगे हैं, नेपाल, भूटान और उसके जस्ट नीचे बांग्लादेश, 3 देश से हो गए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और नीचे आपके मालदीव, श्रीलंका। ओवरऑल सार्क में कुल कितने देश है? 8 देश है। बोलिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव और श्रीलंका, 8 देश हो गए। तो सार्क का स्थापना पूछेगा 1985, मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, ठीक है। तो हो गया सार्क। दूसरा देखेंगे हम लोग आसियान। क्या देखेंगे? आसियान का फुल फॉर्म लिख सकते हैं, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सार्क को दक्षेस भी बोलते हैं, ठीक ना। अगर एग्जाम में मिल जाए दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है, तो काठमांडू लगा दीजिएगा, क्योंकि इसी को दक्षेस कहते हैं। एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका क्या फुल फॉर्म का है? इसका स्थापना पूछेगा तो 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जकार्ता। कहाँ पे है? जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, ठीक ना। याद हो गया। अब पूछेगा इसमें कुल कितने देश हैं, तो इसमें आप 10 देश हैं। कुल कितने देश हैं? इसमें भारत शामिल नहीं है, याद रखिएगा। क्या आसियान में भारत शामिल है? तो भारत शामिल नहीं है। इसको याद करेंगे, अगर आपके पास मैप है तो मैप खोलिए, उसको याद करिए। इसमें 10 देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और उसके बाद 5 मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। 10 देश हो गए। 11वां देश जो शामिल होने वाला वो है पूर्वी तिमोर। इसको अभी शामिल करने वाले हैं इसमें आसियान में, ठीक है। तो ओवरऑल इस समय कितने देश हैं? 10 देश हैं। देखिए, धीरे धीरे आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। बोलिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, 3, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 5 देश हो गया। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 5 देश बच गया। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। हो गया कि नहीं? अब जल्दी 10 बार बोलेंगे तो आप भी तेजी से इस तरह बोल सकेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये 10 देश हैं। किसमें? आसियान में 10 देश। सार्क में 8 देश, आसियान में 10 देश, ठीक है। अगला हम लोग समझते हैं WTO के बारे में। क्या है WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा WTO की स्थापना कब हुई थी, तो 1995। कहाँ पे हुई थी? 1995। WTO का हेडक्वार्टर पूछेगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इतना आप याद करिए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा में है और स्थापना 1995। अब समझते हैं अगला WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ पे? जेनेवा। इसका भी हेडक्वार्टर लिख दे रहे हैं, हेडक्वार्टर जेनेवा, ठीक है। जेनेवा, मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा। स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा 7 अप्रैल
7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 में WHO का स्थापना हुआ, इसलिए 7 तारीख को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। पूछेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ADB। क्या? ADB। अगला क्या है? ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मनीला। कहाँ पे है? ओ भाई साहब, मनीला। ठीक है, मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। ठीक है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला, याद रखिएगा। अगला है आपका IMF। क्या है? IMF। ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप लिखते चलिए, ठीक ना, हम बोल रहे हैं आप लिखते चलिए, याद भी करते चलिए। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, लेकिन कार्य प्रारंभ किया था 1945 में। कब किया था? यह काम करना प्रारंभ किया था 1945 में। पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC किसका हेडक्वार्टर है? तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पूछेगा इसमें कुल कितने देश हैं? तो 190 देश हैं। कौन सा है? 190 देश। 190वां देश बना था अंडोरा। कौन सा देश बना था? अंडोरा। ठीक है, याद रखिएगा, छोटा सा देश है अंडोरा। तो IMF इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। स्थापना 1944-45 में इसने कार्य अपना प्रारंभ किया था, और लास्ट देश है अंडोरा। ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं इसके बाद UNO के बारे में। ठीक ना, UNO के बारे में, UNO बार बार पूछ लिया जाता है पेपर में। तो UNO की स्थापना सबको पता है 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। देखिए इतना संगठन आपका हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया, WHO और WHO WTO दोनों का हेडक्वार्टर जेनेवा में, याद रखिएगा। UNO, ये तो बार बार पूछता है UNO। ठीक ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ना, इसका फुल फॉर्म है। तो इसकी स्थापना पूछेगा तो 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945, इसलिए 24 तारीख को क्या माना जाता है? UNO दिवस। पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो अमेरिका में। किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पे है। ठीक है, देखिए आपको याद हो रहा होगा, मैनहट्टन द्वीप पे क्या? न्यूयॉर्क। ठीक ना, मैनहट्टन द्वीप पे है न्यूयॉर्क। ये किसका हेडक्वार्टर है? तो UNO का। इसमें टोटल देश कितने हैं? 193। ठीक ना, 193। और 193वां शहर बना था दक्षिणी सूडान। कौन बना था? दक्षिणी सूडान क्या है? 193वां सदस्य किसका बना था? UNO का। अगला संगठन है आपका NATO। क्या है? NATO। ठीक ना, NATO। इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप लिख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। पूछेगा इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 30 सदस्य हैं। कितने हैं? 30 मेंबर नाटो में है, और 30वां मेंबर बना था मैसेडोनिया। कौन सा सदस्य बना था? मैसेडोनिया। ठीक है, अब समझते हैं WB यानी कि वर्ल्ड बैंक। कौन सा? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछेगा तो लगाइएगा वाशिंगटन DC। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक पूछता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। अब समझते हैं हम लोग अगला FAO। कौन सा संगठन है? FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको एकदम याद रखिएगा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। खाद्य, ठीक ना, खाद्य कृषि संगठन। क्या है? खाद्य कृषि संगठन। इसका स्थापना पूछेगा तो लगेगा 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर 1945। पूछेगा FAO यानी कि कृषि खाद्य, ठीक ना, कृषि खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा तो लगाइएगा रोम। कहाँ पे है? रोम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में है। ठीक है, हेडक्वार्टर
रोम। पूछेगा रोम जो है किस नदी पे है, तो याद रखिएगा रोम टाइबर नदी पे है। कौन सा? टाइबर नदी। ये भी पूछता है रोम इटली में है। रोम कहाँ है? ये रोम इटली की इटली में है ना, इटली की राजधानी रोम है। किस नदी पे? टाइबर नदी पे है। और FAO का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ, इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। इसको नोट करिए, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को। अब हम लोग समझते हैं ओपेक के बारे में। कौन सा संगठन है अगला? ओपेक। ये पे लिखते हैं ओपेक, ठीक ना, ओपेक। देखिए ओपेक का राजधानी पूछेगा, यानी कि ओपेक राजधानी करें, इसका हेडक्वार्टर ओपेक का वियना। कहाँ पे है? वियना। पूछेगा वियना कहाँ पे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। पूछेगा वियना किस नदी पे है, तो याद रखिएगा वियना डेन्यूब नदी पे। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। वियना डेन्यूब नदी पे, ठीक है। ऑस्ट्रिया यानी कि वियना डेन्यूब नदी किसका एक हेडक्वार्टर है? ओपेक का, ठीक ना। ओपेक का एक क्या है? हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछें कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक ना, तो ओपेक का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक ना। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम। इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे लिख नहीं सकते, हम बोल दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। इसका स्थापना ज़्यादा हर देखिए जितने भी संगठन आप उसका पूरा स्थापना याद नहीं करना हमको उसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, और हेडक्वार्टर आप यहीं से याद करके जाइए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना डेन्यूब नदी। अब हम लोग समझते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स, ठीक ना, कौन सा संगठन अगला है? ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं, इसको आप बताइए। ब्रिक्स में कुल जितने इसमें अक्षर है उतने इसमें देश हैं। इसको याद करना बड़ा आसान है। देखिए क्या है? ब्रिक्स। BRICS ब्रिक्स हो गया। अब पूछेगा ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं, तो इसको याद करना बड़ा आसान है, ठीक ना। ब्रिक्स में देखिए 20 हो गया, बताइए। ब्रिक्स 20 हो गया आपका ब्राज़ील, ठीक ना, ब्राज़ील 20 हो गया ब्राज़ील, और रूस से हो गया रूस, ठीक ना, आर से हो गया रूस, और आई से हो गया इंडिया यानी भारत हो गया, ठीक ना, और सी से हो गया चीन। सी से क्या हो गया? चीन। और वो यस से हो गया साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया। देखिए कितना आसान है याद करना। ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं, तो 5 देश हैं। जितने अक्षर हैं उतने देश हैं। कौन कौन सा है ब्रिक्स में? ब्राज़ील, ठीक है, देखिए ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया यानी कि भारत, सी से चाइना, और यस से दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। इतना हो गया ब्रिक्स। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में, ठीक ना, 2009 में। पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा ब्रिक्स का शंघाई, ठीक ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? शंघाई। देखिए ब्रिक्स को पहले R5 के नाम से भी जाना जाता है, पहले का अभी भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि R5 के नाम से किस संगठन को जाना जाता है, तो R5 नाम से ब्रिक्स को जाना जाता है। इतना आपको याद हो गया। अब हम लोग समझते हैं ओपेक के बारे में समझेंगे। अब समझते हैं बिम्स्टेक के बारे में। कौन सा संगठन है? बिम्स्टेक, ठीक ना। देखिए बिम्स्टेक के बारे में हम लोग बहुत आसानी से इसको भी याद कर लेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका में। इसका स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा 1997 में, यानी कि 1997 में इसका स्थापना हुआ था बिम्स्टेक का। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ पे? ढाका। कहाँ पे है? ढाका। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ढाका। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ढाका। देखिए 20 याद करिएगा बांग्लादेश। कौन सा? 20 से बांग्लादेश, आई से इंडिया, ठीक है, एम से म्यांमार, यस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। याद करते हुए चलिए मेरे साथ, ठीक है। इस क्लास से आप याद करके जाइएगा, ठीक ना। बाद में याद करेंगे दिक्कत होगी, जो करना अभी करिए। देखिए 20 हो गया बांग्लादेश, 20 से बांग्लादेश, बोलिए मेरे साथ, 20 से बांग्लादेश, आई से इंडिया, 20 से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, यस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। आपको 5 देश याद हो गए होंगे। अब बच गया 2 देश, ठीक ना। 2 देश आपको मिलेंगे ऊपर, नेपाल और भूटान। तो 2 देश याद रखिएगा। 20 याद रखिएगा बांग्लादेश, 20 से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, यस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और भारत के ऊपर 2 देश हैं। कौन कौन सा देश हैं? तो आपका नेपाल है और भूटान है। इतना याद हो गया होगा। और इसका हेडक्वार्टर ढाका में। अगला संगठन है UNEP। क्या है? UNEP, ठीक ना। UNEP की स्थापना पूछेगा तो 5 जून
5 जून 1972 कब हुआ था? तो 5 जून 1972। इसका हेड क्वार्टर पूछेगा तो नैरोबी। क्या है हेड क्वार्टर? कहाँ पे है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ पे है? तो केन्या। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं केन्या। ठीक है, आप लिखते हुए चलिए सभी हेड जितने भी ये संगठन आप लिख के एक बार याद करिएगा, यहीं पे याद करिएगा। ठीक है, 5 जून 1972 को UNEP, देखिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखते हुए चलिएगा। ठीक ना, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम याद होगा। स्थापना 5 जून 1972। हेड क्वार्टर मुख्यालय के यहाँ पे? तो मुख्यालय याद रखा नैरोबी। केन्या देश, केन्या की राजधानी का नैरोबी में इसका हेड क्वार्टर है। इसलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस को यह मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 जून को। ठीक है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस याद रखिएगा। अगला संगठन है SCO। क्या पे है? SCO, संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन SCO। क्या है? SCO, संघाई सहयोग संगठन। इसमें देखेंगे कितने देश हैं। ठीक है, इसका अच्छा पता है संघाई सहयोग संगठन का इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, इसका हेड क्वार्टर पे देखिए संघाई सहयोग, क्वेश्चन पूछेगा कि SCO संघाई सहयोग संगठन का स्थापना की, आपको ये भी मिलेगा, इसका हेड क्वार्टर संघाई में मिलेगा, लेकिन संघाई इसका हेड क्वार्टर नहीं, यहीं पे गलती हो जाएगी। इसका हेड क्वार्टर है बीजिंग। कहाँ पे है हेड क्वार्टर? कहाँ पे? बीजिंग। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर याद रखिएगा बीजिंग है। मोस्ट इंपोर्टेंट SCO, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का हेड क्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग में, न कि संघाई में। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली चीज़ें, कौन कौन से देश आते हैं। तो देखिए हम लोग इसको बड़े आसानी से याद करेंगे। SCO में कौन कौन से देश आते हैं? तो पहला है भारत, पहला का यहीं पे लिखते हैं भारत। ठीक है, और भारत के साथ पाकिस्तान भी है। भारत पाकिस्तान, ठीक है, अपन बेटवा है भारत पाकिस्तान। क्या है? भारत और पाकिस्तान बगल में है, पड़ोसी हमारा पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। ऊपरा है चमगादड़ चीन। क्या है? चीन। कोरोना का जनक चीन, भारत पाकिस्तान चीन। याद हो गया? ये तीनों नाम देखो जैसे लग रहा है कि अपने घर के तीनों हैं, भारत पाकिस्तान चीन। याद हो गया? अब 4 देश जो हैं तान के एकदम तान से याद रखिएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक ना, याद रखें कजाकिस्तान, ठीक ना, हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। यानी कि SCO में कुल कितने देश हैं? तो SCO में कुल 7 देश हैं। भारत पाकिस्तान चीन, ये तीनों तो लग रहा है कि अपने 3 ठे याद हो गया, भारत पाकिस्तान चीन। अब तान के 4 हैं, कजाकिस्तान और लिखिए किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 ठे याद होंगे। SCO में याद हो गए कि नहीं? अब हम लोग इतने ओवरऑल लगभग जितने संगठन इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक ना, अब हम लोग समझते हैं 1-2 और जो इम्पोर्टेंट पूछते हैं। देखिए आप बताइए नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये तो संगठन हो गए। देखिए अब देखते हैं नीति आयोग। 1-2 संगठन और आप याद कर लीजिए, और आप यकीन मानिए कि परीक्षा में एक क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल जाते हैं। देखिए नीति आयोग। क्या है? NITI, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, यह पहले योजना आयोग था। मोदी जी आए का मित्रों 15 अगस्त 2014 में इन्होंने आया अपने संबोधन में कहा, मित्रों योजना आयोग बहुत ही योजना बना चुका, अब हम बनाएंगे नीति। तो इन्होंने योजना आयोग को कर दिया नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 में अब योजना आयोग की जगह कौन काम कर रहा है? नीति आयोग। इसका देखिए, इसका अध्यक्ष जो होते हैं, यानी कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं PM होते हैं। PM मतलब जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री रहते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। लेकिन पूछेगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष प्रथम कौन थे? गुलजारी लाल नंदा प्रथम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। इसके जो है अगर क्वेश्चन पूछा नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी। इस समय भी वही हैं उपाध्यक्ष और CO इसके क्या है? समय समय पर बदलते रहते हैं। वर्तमान समय में उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इसके उपाध्यक्ष जो हैं, उपाध्यक्ष इस समय क्या है? सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी हैं। और इसके CO जो हैं इस समय, इसको CA परमेश्वर अय्यर हैं। परमेश्वर
अय्यर, ये भी याद रखिएगा, वर्तमान समय में परमेश्वर अय्यर है, ठीक है। अब अगला है इसरो। क्या है? इसरो। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969, ठीक ना, 1969 में इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो बेंगलुरु है। कहाँ पे है? इसरो का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु में है, ठीक ना। अगला आपका DRDO, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो देखिए, इसका DRDO है, DRDO का हेडक्वार्टर पूछेगा तो नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1958 में। पूछेगा इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका आदर्श वाक्य क्या है DRDO का? तो बलस्य मूलम विज्ञान, कि विज्ञान, इसका मतलब होता है शक्ति का स्रोत विज्ञान है। शक्ति का स्रोत क्या है? विज्ञान है। और DRDO की स्थापना 1958, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। देखिए, कम समय में आपके सामने जितने भी संगठन है आपके सामने रख दिए, और आप यकीन मानिए कि आप इसको याद कर लीजिए, हर परीक्षा में एक चिपका देता है कहीं ना कहीं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, ठीक ना, और कम समय में जल्दी बताएं आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी स्पीड थोड़ा बढ़ाइए और याद करिए, ठीक ना। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।